प्रकाशम च प्रवृत्तम च, इसी का उत्तर दे रहे हैं भगवान। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है उसे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए एकमात्र प्रयोग ही शेष रह जाता है। जब उसने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ तो स्पष्ट हो गया कि ध्यान और समाधि भी शरीरगत ही है, आत्मगत नहीं। वह भी एक शरीर का सतोगुणी विकार ही है, तो वह शरीर के साथ उस विकार को भी छोड़े। उसे समझना चाहिए कि जब शरीर का समाधि भी एक सतोगुणी विकार ही है तो निर्विकारी आत्मा कितना आनंदमय होगा, शांतिमय होगा। इसलिए शरीर सहित शरीर के तीनों वृत्ति रूप विकारों से रहित आकाश की तरह उदासीन अर्थात साक्षी हो जाएं। उदासीन व दासीनों, आकाश में संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, लेकिन उसका इन ब्रह्मांडों से कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार वह भी चिंतन करे कि मैं आकाश से भी अति सूक्ष्म परम आकाश अर्थात परम चेतन निर्विकार आत्मा हूँ। तो शरीर एवं शरीर के विकारों से मुझे क्या लेना देना। जब गुण ही गुण में बरत रहे हैं तब मैं ऐसा क्यों मानूं कि मैं विचारों का दृष्टा हूँ। जिस प्रकार आकाश कभी बादल बिजली पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार अब मैं शरीर तथा शरीर की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था पर ध्यान नहीं दूंगा। जिस प्रकार आकाश अपने से ही उत्पन्न हुए वायु के स्वरूप और गुणों से सर्वथा उदासीन रहता है, उसी प्रकार वह निर्विकार आत्मा अपने आप शरीर रूप बादलों और उससे प्रकट हुए वृत्ति रूप बिजली और बरसात पर ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार जल संपूर्ण मछलियों तथा अन्य जल जीवों से उदासीन रहता है, उसी प्रकार सम शांत निर्गुण निराकार साधक भी शरीर और शरीर के संबंधियों से उदासीन ही रहता है। कोई कहे कि शरीर से शरीर के संबंधियों से सत रज तम विकारों से उदासीन रहकर करता क्या है, तो इसका उत्तर है कि यही तो रहस्य है। वह सम शांत साक्षी स्वरूप ही रह जाता है। कोई कहे कि आकाश उदासीन होकर क्या कर रहा है, तो इसका उत्तर है कि वह कभी अपने में प्रकट हुए ब्रह्मांडों एवं बिजली बादल तथा बरसात से आसक्त हुआ ही नहीं, तो उदासीन होने की बात क्या है। आकाश ब्रह्मांडों एवं बिजली बादल बरसात से उदासीन है, यह वाक्य तो एकमात्र संकेत के लिए है, न कि ऐसा है ही। उसी प्रकार जैसे ही साधक शरीर से सतोगुण से उत्पन्न हुए ध्यान समाधि से तथा शरीर के संबंधियों से उदासीन होकर अपने में आसीन होगा, तो किसी दिन ऐसा चमत्कार होगा कि वह स्वयं से स्पष्ट देखेगा कि अरे, मैं तो कभी शरीर हुआ ही नहीं था, मैं तो उसमें कभी आसक्त हुआ ही नहीं था, यह तो एकमात्र भ्रम ही था और वह भ्रम भी मेरे को था। यह मैं कैसे कह सकता हूँ। आद्य गुरु शंकराचार्य के अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ में मंत्र संख्या 29 से लेकर 40 तक आत्मस्वरूप में स्थित हुए साधक के द्वारा शरीर का और उसके विकारों का निषेध कैसे किया गया है, उसे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कुछ श्लोकों का हिंदी अर्थ दिया जा रहा है। अहम अर्थात मैं पद से प्रसिद्ध परमात्मा एकमात्र स्थित है, अर्थात वह अनेक तत्वों का संघाता नहीं है, फिर स्थूल नहीं और अनेक भावों को प्राप्त हो रहा है। वह देह पुरुष कैसे हो सकता है। अहम दृष्टा रूप से सिद्ध है और शरीर मेरा है, ऐसा कहे जाने के कारण दृश्य रूप से स्थित है, फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है। अहम विकार रहित है और देह सर्वदा विकारवान है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है, फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। प्रकाशम च प्रवृत्तम च, पुनः इसका भाव इन अर्थों में देखें। देवलोक की कामना से यज्ञ आदि कर्म करने वाले सतोगुणी पुरुष कहे जाते हैं तथा सिद्धियों की कामना से जप तप योग ध्यान करने वाले साधक भी सतोगुणी कहे जाते हैं। निर्विकार दृष्टा स्वरूप में स्थित रहने वाला साधक ऐसे दोनों प्रकार के सतोगुणी पुरुषों से उदासीन हो जाए। उसके उपरांत जो दिन रात कर्म रूप प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, उनसे भी उदासीन हो जाए।
जो संसार के अशुभ कर्म हैं, जिन्हें आप चोर डकैत बदमाश कहते हैं, उनसे भी उदासीन हो जाए। उदासीन कैसे? इनमें से किसी को भी अच्छा बुरा न कहें और इन लोगों के आने जाने से हर्ष एवं विषाद न करें, क्योंकि गुणा वर्तन्त इत्येव। सात्विक, राजस एवं तामस पुरुष अपने वश में तो हैं नहीं, इसलिए कि पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के कारण किसी के द्वारा शुभ कर्म हो रहा है और किसी के द्वारा अशुभ तथा किसी के द्वारा शुभ अशुभ मिश्रित। एक गांव में एक पुरुष को किसी ने कभी क्रोधित होते नहीं देखा। सारे लोग बड़ाई करते थे। महाराज ने कहा, वह पुरुष तो और भी बुरा है, क्योंकि कहीं द्रौपदी जैसी माँ का चीरहरण हो रहा होगा तो भी इसे क्रोध नहीं आएगा। भक्ति में तो शून्य है, क्योंकि जीता तो अपने बाल बच्चों के लिए ही है। जब उसके बाल बच्चे मरेंगे तब उसका पता चलेगा कि अच्छा है कि बुरा है। इस प्रकार यदि बाहर की सगुण वृत्तियों से साधक उदासीन हो जाए तो भीतर की वृत्तियां मात्र 4 आना रह जाएगी, जिसका समाधान चिंतन से भी हो जाएगा। रही बात नींद की, जो मोहरूप वृत्ति मानी जाती है, तो यदि संध्याओं को छोड़कर दिन में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 बार बहुत हल्का हल्का आहार लेता है तो नींद बाहर आना अपने आप कम हो जाती है। रात्रि में 3-4 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। इस प्रकार वह वैसी सतोगुणी नींद से भी द्वेष नहीं करता। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च। भगवान ने यहाँ पर जब प्रकाश शब्द कहा है तो इससे सिद्ध होता है कि निर्गुण निराकार साधक के चित्त से सतोगुण का फल अर्थात ध्यान और समाधि नहीं चाहने पर भी प्रकट होगा, किंतु वह उसमें आसक्त नहीं हो रहा है। अर्थात वह ऐसा नहीं मान रहा है कि हमारी समाधि है तो उसके पास नाना प्रकार की सिद्धियों का चमत्कार भी प्रारंभ हो जाएगा, किंतु इसे भी वह सतोगुणी प्रकाश का ही चमत्कार समझेगा। तथा जब दोनों को ही स्वीकार नहीं किया तो इस साधना में सबसे बड़ी बाधा है नींद। वह आक्रमण करेगी, लेकिन उसे भी यदि अपना नहीं मानता तो कुछ ही महीनों अथवा वर्षों में वह नींद संकल्पवत भी हो जाएगी। फिर भी साधक उस संकल्प का प्रयोग नहीं करता और नींद के बहुत सूक्ष्म होने से घबराता नहीं है। वह नहीं चाहता कि 4-5 घंटे नींद आनी ही चाहिए, अथवा यदि 3-4 घंटे नींद आती है तो संकल्प का प्रयोग करके हटाता नहीं और न ही उसके आने से दुखी होता है। तब अपने स्वरूप में शीघ्र अतिशीघ्र प्रतिष्ठित हो जाता है। उदासीन व दासीनो। यदि बाहर की प्रवृत्तियों का उसने समर्थन नहीं किया तो भीतर की वृत्तियां अपने आप कुंठित हो जाती हैं, क्योंकि भीतर की वृत्तियों के लिए कोई न कोई बाहरी आधार चाहिए। जब बाहर कोई नहीं है तो भीतर कुछ प्रतिक्रिया नहीं होगी। किसी भी पेड़ को यदि जड़ सहित धरती से निकाल दिया जाए तो कुछ दिन के उपरांत अपने आप सूख जाएगा। यहाँ उदासीन होने की बात क्यों की गई है? इसलिए कि जब तक वह सबसे उदासीन नहीं होगा तब तक अपने में आसीन नहीं होगा। वह अपने को शरीर का दृष्टा क्यों मानेगा? क्योंकि शरीर का दृष्टा तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का दृष्टा मन है, मन का दृष्टा तो बुद्धि है और बुद्धि का दृष्टा अहम मैं अर्थात साक्षी चेतन है। अतः वह साक्षी चेतन रूप हुआ निर्गुण निराकार बुद्धि से चिंतन के द्वारा संपूर्ण प्रकाश प्रवृत्तिम एवं मोह का निषेध कर अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। उसका और भी कोई व्यवहार होता है क्या? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, सुख देने वाले लोग नाना प्रकार के रत्नों, दिव्य वस्त्रों, दिव्य महलों तथा दिव्य व्यंजनों से उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे, किंतु निंदा स्तुति में सम रहने वाला प्रिय अप्रियों द्वारा सुख दुख पहुंचाने पर भी अपने प्रिय के प्रति आसक्त नहीं हो जाता और अप्रिय के प्रति द्वेषी नहीं हो जाता, बल्कि दुख का निराकरण करने के लिए कोई संकल्प भी नहीं करता। तब वह निर्विकार साधक गुणातीत कहा जाता है। भगवान को ही चाहने वाले ही की सर्वप्रथम सारी वस्तु छीन ली जाती है, ऐसा देखा जाता है।
इसलिए कि उसे तप करना है न, और जब उससे विचलित नहीं होगा तो पुनः सुखों की बरसात होगी। परिणाम होगा कि जो मित्र हैं वह तो मित्र है ही, उसका वैरी भी मित्र बन जाएगा। तो वैसी अवस्था में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि मित्र के प्रति उतनी आसक्ति नहीं होती जितनी कि वैरी कोई मित्र बन जाए तो उसके प्रति आसक्ति होने की संभावना रहती है। सम दुख सुख स्वरथ, आप अपने में स्थित होकर ही सुख दुख से उदासीन हो सकते हैं। अपने को शरीर मानकर नहीं, अपने को बच्चा जवान बूढ़ा मानकर नहीं, अपने को किसी का मानकर नहीं। मिट्टी पत्थर सोने में समान होने की बात की, इसलिए कि धन आपके पास रहेगा तो धन चाहने वाले लोग आपके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे। लोग धन धरती के भूखे हैं। जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो किसी का मित्र बनना तो दूर, वैरी भी निवैरी हो जाएगा, क्योंकि वह तो कहेगा कि यह तो भाग खड़ा हुआ, साधु बन गया, इसको क्या सताना। साधन पथ में आज तक जब भी श्राप का अवसर आया है तो वह या तो अपने को सताने पर या अपने प्रिय को सताने पर आया है, जबकि अभी अपने को आपने वरदान तो दिया ही नहीं और न काम क्रोध आदि वृत्तियों को ही शाप दिया, तो फिर दूसरे को शाप वरदान देने का आपको क्या अधिकार है। जब साधक में संकल्प की सिद्धि होती है तो वह भगवान शंकर जैसा संकल्प करता है कि शरीर में प्रकट होने वाला काम राम बन जाए, क्रोध बोध बन जाए, इत्यादि इत्यादि। प्रकृति में रूपांतरण संतों ने देखा है। जिस प्रकार कूड़े करकट को गड्ढे में डालकर खाद बना लिया जाता है, उसी प्रकार संकल्प के द्वारा विकारों को निर्विकार बना लिया जाता है। लंबे काल तक सांसारिक राग द्वेष को स्वीकार नहीं किया गया तो अपने आप से ही प्रेम हो जाएगा। संत तो स्वयं अपने दोषों को जगत में फैला देते हैं, क्योंकि जगत में कह देने के बाद विकार समाप्त हो जाता है, जिसे कहते हैं समर्पण। नारद जी, काकभुसुंडी जी, वाल्मीकि जी आदि संतों ने अपने अशुभ वृत्ति की कहानी स्वयं से लिखी है। तभी तो आप जानते हैं, आप पक्षापक्ष से लिपायमान रहते हैं, इसलिए भगवान आपके पक्ष में खड़ा नहीं है। निष्पक्ष के पास ही भगवान आता है, निर्दोष के पास निर्दोष आता है। ब्रह्म निर्दोष है, अतः दोष से निर्दोष आप जब होते हैं तभी आपके पास निर्दोष ब्रह्म आता है। सद्गुरु के आश्रम में नाना प्रकार के तामस साधक भी होंगे, राजा साधक भी होंगे, सात्विक साधक भी होंगे, और तीनों साधकों से अलग हटकर सद्गुरु के ही साधक हैं आप। सद्गुरु की आज्ञा का ही अनुमोदन कर रहे हैं, उसके अनुसार ही चल रहे हैं, तो तीनों के द्वारा मान अपमान का अवसर आएगा। सतोगुणी साधक मान करेंगे, रजोगुणी तमोगुणी साधक विक्षेप डालेंगे, व्यवधान डालेंगे। अतः उनके माध्यम से बहुत सा उत्पात आपके सामने आएगा और उस उत्पात को आप सहन कर सकते हैं। जो उस उत्पात को सहन कैसे कर सकते हैं, यह प्रश्न खड़ा होता है। तब महात्मा अर्जुन के सामने भगवान ने महती कृपा की और कहा, जो अव्याभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करता है वही इन तीनों गुणों का उल्लंघन कर अपने सम एवं साक्षी स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकता है। जो मुझे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म जानता है और वह यह भी जानता है कि संपूर्ण भूत प्राणियों में मेरे सद्गुरु की ही सत्ता सामर्थ्य है, तो इस अव्याभिचारिणी भक्ति योग से वह बाहर एवं भीतर के मोह का उल्लंघन कर जाता है। भीतर से भी राजस तामस एवं सात्विक कृत्यों का उत्पात होता है और बाहर से भी सात्विक राजस एवं तामस साधकों के द्वारा उत्पात होते देखा जाता है। लेकिन यदि कोई साधक अपने सद्गुरु को ही सब रूपों में देखता है तो इस अव्याभिचारिणी भक्ति योग से उन गुणों का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात दोष दृष्टि से रहित हो जाता है। जगत को सगुण ब्रह्म का अंग मान लेना ही अव्याभिचारिणी भक्ति योग है। शिव पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों में खच्चर, गधा, बकरा, सुअर आदि को भी भगवान का नख कहा गया है। संत उसकी वाणी हैं, वही उसके आँख कान हैं, धर्मात्मा राजा उसकी भुजाएं हैं, सारे के सारे प्राणी उसी के अंग उपांग हैं। पुष्करानंद ने कहा कि मच्छर मक्खी मारने से भी पाप लगता है,
हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, वे भी तो भगवान के अंग हैं। आप सबके पास तो उनसे बचने के कई साधन हैं। अहिंसा व्रत तो इन्हीं प्राणियों से प्रारंभ होगा। इस प्रकार अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा उपासना करने वाला गुणातीत हो जाता है, अर्थात गुण उसके अधिकार में हो जाते हैं, अथवा संपूर्ण प्राणी पदार्थों को अपने सगुण स्वरूप का ही अंग उपांग मानना और संपूर्णता से परम अक्षर स्वरूप दृष्टा होकर रह जाना अव्यभिचारिणी भक्ति योग द्वारा उपासना करना माना जाता है। गुणों से उपराम हो जाने का तात्पर्य यह नहीं कि वह निर्गुणी होकर जड़ हो जाएगा। प्रभु कहते हैं, ना ना ना, वह जड़ नहीं होगा। ब्रह्म का तात्पर्य यहाँ सगुण ब्रह्म से है तथा सगुण ब्रह्म यहाँ निष्कामी शिष्य है। इस मंत्र में अहम पद सद्गुरु के लिए है। प्रभु ने भक्त अर्जुन से कहा, ब्रह्म रूप तो यही वही है, वही परम सुख और शाश्वत धर्म तथा अव्यय अमृत आदि का एकमात्र आश्रय है। यह आख्य का निर्गुण ब्रह्म के साथ साथ सगुण ब्रह्म के लिए भी है। वह निर्विकार साधक ही कालांतर में सगुण ब्रह्म हो जाता है। और सब सच पूछा जाए तो एकमात्र उसी में ही एकत्व स्वरूप सुख की, शाश्वत धर्म की तथा अव्यय अमृत की प्रतिष्ठा रहती है। 12 अध्याय में लगभग जो 35-36 अनुव्रत हैं जिन्हें अमृत धर्म कहा जाता है, वह उसी साधक के व्यवहार में देखे जाते हैं। अतः समष्टि ब्रह्म उसी में प्रतिष्ठित है। जैसे देवताओं की प्रतिष्ठा यज्ञ में होती है, यही नहीं, उस साधक में तीनों गुण वैष्णवी, ब्राह्मी, माहेश्वरी शक्ति बनकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जो उसकी उपासना करने वालों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इन्हीं शक्तियों से वह अपने पास आए हुए ब्रह्म जिज्ञासुओं की कुवृत्तियों का संहार कर सद्वृत्तियों की स्थापना कर उनकी सुरक्षा भी करता रहता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। ये आप न भूलें कि जो आपने अपना सद्गुरु है वही सगुण साकार पर ब्रह्म है। आपके लिए ही उसका अवतार हुआ है। अतः आपके जप में, आपके तप में, आपके योग में उसी की प्रतिष्ठा है, अथवा आपके जप तप योग की उसी में प्रतिष्ठा है। बात बराबर हुई। कोई कहता है बाल्टी में आधा जल है, यानी बाल्टी आधी भरी हुई है। कोई कहता है बाल्टी आधी खाली है। ये दोनों बात एक ही कह रहे हैं, भाषा में अंतर है। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इतना ही नहीं, जो आपके लिए अमृत प्राप्त होगा, आपके लिए ज्ञान प्राप्त होगा, वह आत्मज्ञान सद्गुरु में पहले से ही प्रतिष्ठित है। अतः सद्गुरु में प्रतिष्ठित होने वाला वह आत्मज्ञान उसी से प्राप्त होगा, जो आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक आनंद, परमानंद की संज्ञा से विभूषित होता है। अतः प्रभु ने इस पर विचार करने का अवसर दे दिया, तो भी महात्मा अर्जुन उनके सामने मौन ही रहे। उन्हें संपूर्णता से संतोष नहीं हुआ तो उन्हें सत्यपात्र समझकर 15वें अध्याय को भगवान नारायण ने पुनः कहना प्रारंभ किया, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। अब युद्ध की तरफ लौट कर देखें तो प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, उस निष्कामी निर्गुण निराकार साधक की प्रतिष्ठा मेरे में है। हे महाबाहो, तुमने भी अपने को संपूर्णता से मुझे ही समर्पित कर दिया है, अतः तुम्हारी भी मेरे में प्रतिष्ठा हो गई है। तुम महावीर योद्धा हो, जितेंद्रिय योद्धा हो, तुम अमृत धर्म हो। वर्तमान के तुम जिज्ञासु हो, लेकिन अब थोड़े ही समय में तुम स्वयं कहोगे कि मैं अविनाशी ब्रह्म हूँ। आज तुम निष्कामी हो और ये सारे योद्धा सकामी हैं। जब तुम निष्कामी हो गए तभी मैं तुम्हारे लिए सकामी हो गया। अतः युद्ध विजय की प्रतिष्ठा भी मेरे में ही है। इसलिए तुम शोक संताप मत करो। अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर ब्रह्म घोष करो। प्रभु ने यह कहकर अर्जुन को परम संतोष देना चाहा कि जब तुम निष्कामी हुए तो मैं आपकामी ही तुम्हारे लिए सकामी बन गया। साधकों को गंभीरता से प्रभु की इस दिव्य घोषणा पर विचार करना चाहिए। जब ब्रह्म आपके लिए सकामी बन ही जाता है तो आपको निष्कामी होने में क्या संकोच है। यदि इस अध्याय का संदर्भ बुद्धि ने समझ लिया
तो संसार से ही नहीं, संसार के व्यवहार से भी एवं ध्यान तथा समाधि से भी उदासीन होकर अपने स्वरूप में रहने का प्रयत्न करें। आपने यदि सब कुछ त्याग कर भगवान को ही चाहा है तो चाहे जितना भी भारी उत्पात होगा उसे आपके बदले भगवान ही सहन कर लेगा, अर्थात सहन करने की प्रेरणा और शक्ति दोनों देगा। आप विश्वास करें कि आपके लिए सद्गुरु आ गया है तो वह निर्गुण रूप में भी आएगा। जो शरीर से असमर्थ है किंतु श्रद्धा और सामर्थ्य से समर्थ हैं, वे इस कृपा साध्य परम योग को धारण करें और व्यवहार का प्रयोग करते हुए अपने दिव्य स्वरूप निर्गुण निराकार की प्रतीक्षा करें। इस अध्याय के मंत्रों को महाराज ने काफी राग से गाया है, आप अन्य राग से भी गा सकते हैं। प्रेम पूर्वक गा देने पर ही इस अध्याय के पाठ का फल मिल जाता है। तो आएं आप भी महाराज के साथ गाएं। त्रिविध पुरुष खेलें होरी रे अर्जुन, ज्ञान ध्यान विज्ञान रंग डारत, सत बांधत बर जौरी, रज डारत रंग काम राग सुख, कर आत्मा विष भोरी। त्रिविध पुरुष खेलें होरी हे अर्जुन, निद्रालस्य प्रमाद रंग डारत, बांधत तम चोरी चोरी, क्रम क्रम सो ये करे आलिंगन, दे दृष्टापन कोरी। त्रिविध पुरुष खेलें होरी हे अर्जुन, देवलोक सतो में जावे, मरण लोक को रजोरी, अधम लोक ले जात तमो में, राखत बहम अरोरी। त्रिविध पुरुष खेलें होरी हे अर्जुन, उदासीन त्रिविध सुख त्यागत, दृष्टा रह मुख मोरी। महाराज परम पद पावत, जह रह परम अजोरी। त्रिविध पुरुष खेलें होरी रे अर्जुन। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने जो मधुसूदन के द्वारा कही हुई परम ज्ञान की बातें बताई हैं वह तो सुनने के उपरांत वैसे ही विस्मृत हो गई जैसे कोई स्वप्न। जगते समय तो याद रहता है लेकिन तत्काल भूल भी जाता है। संजय ने कहा, लगता है परम ज्ञान आपके लिए है ही नहीं राजन। सुनते और सुनाते समय तो मेरे लिए भी यह ज्ञान कौतूहल का विषय ही था। लगता है मैं भी इसे धारण नहीं कर सकता क्योंकि बुद्धि यहाँ काम नहीं कर रही है। और अर्जुन? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय ने कहा, वे तो निर्गुण निराकार होते ही जा रहे हैं क्योंकि इन्हें ज्ञान देने की इच्छा तो भगवान की ही थी। लगता है दोनों आत्माओं का संबंध पुरातन काल से चला आ रहा है। ये दोनों ही नर नारायण की जोड़ी लग रहे हैं। इन दोनों में इस समय जो तेज है वह देखते ही बनता है। जैसे सूर्य के प्रकट होते ही चंद्रमा एवं तारों सहित सभी प्राणी सूर्य को ही देखने लगते हैं तथा चंद्रमा एवं तारों का तो प्रकाश तेजहीन हो ही जाता है। ठीक यही बात यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। सारे के सारे रथी महारथी इनके सामने तेजहीन दिखाई पड़ रहे हैं। इनके विजय का लक्षण तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है राजन। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम चाहे लाख डराने का प्रयत्न करो संजय, लेकिन अब डर के मारे मैं समर्पण करने वाला नहीं हूँ। संजय ने कहा, तो ठीक है राजन, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। थोड़ा आप शांत रहें। भगवान मधुसूदन अर्जुन के बिना प्रश्न किए हुए कुछ बोलने की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।